आज का ये वीडियो अन्य वीडियो से अलग है और इस वीडियो में हमने जो भी आवास की समस्याएं हैं, जो भी टिप्पणी आप लोग करते हैं, उस टिप्पणी पे आज का वीडियो हमारा आधारित रहेगा। हमारे बहुत से सब्सक्राइबर हैं जो अलग अलग उन्होंने टिप्पणी की हैं, अलग अलग तरह के प्रश्न भी किए हैं। तो हमें लगता है अगर इन सारे प्रश्नों के जवाब दे दिए जाएं तो बहुत सारी बातें आपके समझ में आ जाएंगी और जिन लोगों ने टिप्पणी नहीं की है उनके भी ये प्रश्न हो सकते हैं। ऐसा अक्सर होता है, जैसे कक्षा चल रही होती है, जिज्ञासा तो बहुत सारे विद्यार्थियों में होती है कुछ पूछने की, लेकिन पूछने वाला कोई एक ही विद्यार्थी होता है। या कभी कभी भीड़ में आप देख लें, जब भी कोई एक प्रश्न उठाया जाता है लेकिन उठाने वाला एक व्यक्ति होता है और भीड़ के लोगों को लगता है ये तो हमारा ही प्रश्न था। तो उसी तरह इस कमेंट में जो हमारे वीडियो हैं उनमें टिप्पणी में काफ़ी कमेंट आप लोग करते रहते हैं, पूछते रहते हैं, तो उसके संबंध में आज का वीडियो ये आपके लिए मैं रख रहा हूँ। तो एक एक कमेंट, एक एक टिप्पणी में पढ़ता जाऊँगा और जितना संभव है उतनी सही जानकारी आपको मैं देता चलूँगा। और अनीस हुसैन हैं, ये लिख रहे हैं कि कोरबा डिस्ट्रिक्ट के आल ब्लॉक में डिस्ट्रिक्ट में लिस्ट बन रही है डेली 400 से 500 लोगों की। तो कहीं कहीं ये काम शुरू हो गया है और जहां हमें वहां भी काम शुरू होना है। प्रधानमंत्री आवास योजना की जो ग्रामीण सूची बननी है, जिसे आवास प्लस के नाम से भी हम जानेंगे और जानते भी हैं, तो वो सूची बन रही है, इनका ये कहना सही है। और ये युवराज जी हैं जो कहते हैं कि सर मेरा 2018 की सूची में नाम आया था, जियो टैग हो गया, अब वेटिंग लिस्ट में नाम है, तो नया आवेदन क्या करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा। तो एक बात इसमें मेरे समझ में नहीं आई कि जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पे ना तो आप स्वयं आवेदन कर सकते हैं और वेटिंग लिस्ट भी ग्रामीण क्षेत्र में नहीं होती है। ग्रामीण क्षेत्र में आवास की स्थायी सूची बनी होती है, आवास प्लस सूची बनी होती है, या जो ग्राम पंचायत स्तर पर सचिव हैं वो लोग सूची बनाते हैं और उसी सूची को सत्यापन के बाद में अंतिम मान लिया जाता है। वही सूची शासन को भेज दी जाती है। तो वेटिंग लिस्ट और आवेदन की प्रक्रिया जो शहरी क्षेत्र हैं, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास की योजना से बाहर है, जो शहरी आवास है वहाँ पे ये चीज़ें लागू होती हैं, वहाँ वेटिंग लिस्ट भी रहती है और नए आवेदन भी वहाँ पे होते रहते हैं। और आवेदन करने का काम आपका नहीं है, सचिव ग्राम पंचायत जो होते हैं, अगर ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो वहाँ पे सचिव आपकी सूची तैयार करेंगे, आपसे कागजात मांगेंगे, आवेदन आपसे भरवाएंगे, ये उनका काम है। आप स्वयं आवेदन इसके लिए नहीं कर सकते। और फिर अलीना शेख हैं, ये लिखते हैं कि यूपी में ऑनलाइन कब से शुरू होंगे आवास योजना। तो आवास योजना जो शहरी क्षेत्र है वहाँ पे ही ऑनलाइन आवेदन होते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में नहीं होते हैं। और अभी फिलहाल जो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी है उसके लिए जो उनकी साइट है वो फिलहाल बंद चल रही है, आवेदन उस पर अभी नहीं हो रहे हैं। तो उसके पीछे कारण शायद ये हो सकता है कि सरकार जब तक बजट रिलीज नहीं करती है, लक्ष्य निर्धारित नहीं करती है, तब तक ये काम नहीं हो सकता है। और जीत बहादुर सिंह हैं, ये लिखते हैं कि हम जिला सिद्धार्थ नगर के ग्राम भुजौली गांव के रहने वाले हैं, हमारे पास छप्पर का मकान है, हमें आवास नहीं मिला। तो अगर ये स्थिति जो आप बता रहे हैं वो सही है तो गलत है, आपको आवास मिलना चाहिए। पहले से हो सकता है सूची में आपका नाम ना सम्मिलित हुआ हो, लेकिन जो नई सूची बनाई जा रही है उसमें आपका नाम सम्मिलित होना चाहिए। इसके लिए आप प्रयास करके
ग्राम सचिव से है, आप कहकर अपने नाम को जुड़वाइए। जब आपका नाम सम्मिलित हो जाएगा, आपका आवेदन हो जाएगा और जियो टैग हो जाएगा, तो उसके बाद जो भी समय लगे उसके बाद आपको आवास मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। फिर रोहित शर्मा जी हैं, लिखते हैं कि यूपी मुख्यमंत्री आवास का फर्स्ट किस्त कब आएगा। फर्स्ट किस्त उन लोगों को मिलने की संभावना है अभी जिनका पहले से ही रजिस्ट्रेशन हुआ है, जियो टैग हो चुका है, लेकिन अभी इस तरह की कोई सूचना नहीं है फर्स्ट किस्त कब आएगी लिखित में। और इसी के साथ जो नए आवेदन अभी हुए हैं, अब शेष विकलांग लोगों के हुए हैं, 40 वर्ष तक की, जो 18 से 40 वर्ष तक की विधवा महिलाएं हैं उनके आवेदन हुए हैं, जो बंजारा जाति हैं और नट हैं, बैगा लोग हैं, इनके आवेदन हुए हैं। तो ये सारी प्रक्रिया फिलहाल अभी मुख्यमंत्री आवास के लिए चल रही है। जब ये सूची सारी फाइनल हो जाएगी, नाम भेज दिए गए हैं, सूची भी लगभग फाइनल है और इन लोगों का रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है, तो इसके बाद ये कार्रवाई आवास का पैसा आने को शुरू होगी। तो हमें लगता है कि अगर सितंबर, संभव है कि सितंबर भी इसमें बीत जाएगा, अक्टूबर में ये पैसा हो सकता आ जाए। वहीं दूसरा प्रश्न भी इसी संबंध में है कि आवास का पैसा कब तक आएगा। तो इंतजार करिए, सरकार जैसे ही बजट रिलीज करती है, लक्ष्य भेजती है कितना हमें देना है, उसी हिसाब से पैसा भी भेजा जाएगा। और नीरज शर्मा जी हैं, कहते हैं कि दैवीय आपदा वालों को कब तक आवास दिया जाएगा। दैवीय आपदा में बाढ़ से प्रभावित, वर्षा में जो मकान गिर जाते हैं, आग में मकान जल जाते हैं, और उसमें भी वरीयता उन्हीं लोगों को है जिनके पास अपना पक्का मकान नहीं होता है, कच्चा मकान ही होता है, तो ऐसे लोगों को मकान दिया जाता है। उसमें भी जो लेखपाल होते हैं आपके क्षेत्र के, उनकी रिपोर्ट पर, एसडीएम की संस्तुति पर जिला पे नाम भेजा जाता है आवास के लिए। अगर आप पात्र हैं आवास के लिए तब आपको आवास दिया जाएगा। तो ऐसे इस मौसम में लगभग बहुत सारे घर गिरते रहते हैं, तो उनकी रिपोर्ट लग के जाती रहती है। फिर अगला ये लिख रहे हैं संतोष जी, कहते हैं कि छत्तीसगढ़ में आवास प्लस की सूची कब बनेगी। तो आवास प्लस जो संबंधित है वो प्रधानमंत्री आवास योजना से संबंधित है, और प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए जो भी कार्य होगा, चाहे वो सूची जोड़ी जाए, बढ़ाई जाए या सर्वे किया जाए, वो पूरे भारत में एक साथ होना चाहिए। छत्तीसगढ़ में अलग से नहीं, सारे जगह सभी एक जैसा काम होता है। ये जरूर होता है कि कहीं पे कुछ लोग जल्दी काम करते हैं, कहीं पे आराम से करते हैं, कहीं लेट करते हैं, ये सब चलता रहता है। विकलांग जसराम गिरी लिखते हैं कि इस विकलांग आवास योजना की पहली किस्त कब तक आएगी। तो जिन लोगों के रजिस्ट्रेशन हो गए हैं या जिनके अभी सूची में नाम गए हैं, उनके रजिस्ट्रेशन होने को है रजिस्ट्रेशन, तो सरकार से फिलहाल जैसे ही बजट रिलीज होगा वैसे ही किस्त खातों में भेजी जाएगी। अभी बहुत पक्का नहीं कह सकते कि 15 दिन में आ जाएगी, 20 दिन में आ जाएगी, तो थोड़ा आपको इंतजार इसका करना पड़ेगा। और मध्य प्रदेश की पहली वाली लिस्ट कब आएगी। पहली वाली लिस्ट जो आवास प्लस की लिस्ट थी, वो अभी भी कई गांव पंचायतों में, कई जनपदों में काफी संख्या में आवास अभी बाकी हैं जिनको दिए जाने हैं, तो उनको भी आवास का पैसा दिया जाना है, साथ ही नया सर्वे भी होना है। तो फिलहाल सरकार के लिए बस यही कहा जाएगा कि जो रवैया आवास के लिए पिछले वर्ष था, वो चीज़ें अब थोड़ी कम दिखती हैं, उतनी उत्सुकता भी नहीं है, उतना जोर भी नहीं है आवासों पे। ये सारा कार्यक्रम धीरे धीरे अब चलेगा, क्योंकि आवास पिछले साल, पिछले चुनाव से पहले वरीयता में था, लेकिन अब वो वरीयता धीरे धीरे एक साइड हो गई है। तो आवास मिलेगा, लेकिन ये पक्का नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिर भी आपको इंतजार करना पड़ेगा। अक्टूबर, नवंबर या उससे पहले भी आ सकता है। और फिर लिखते हैं जो टेक्नो भाई हैं,
सूरत गुजरात की कब बनेगी? तो उसके जो भी आवास की सूची है प्रधानमंत्री आवास की ग्रामीण क्षेत्र में, उसमें वही सारी प्रक्रिया है कि सारे जगह जो भी गाइडलाइंस है, जो भी शासन आदेश जाते हैं, वो सभी जगह एक जैसे जाते हैं, सभी जगह एक जैसा काम होता है। तो इसी तरह के इसमें प्रश्न थे आप लोगों के। और एक लोग लिख रहे हैं कि जो बैटिंग लिस्ट में नाम है उनका क्या होगा? बैटिंग लिस्ट शहरी क्षेत्र के लिए लागू होती है, ग्रामीण क्षेत्र में भी बैटिंग तो नहीं कहते, स्थायी पात्रता सूची होती है और उसमें जो नाम शेष हैं उनको आवास दिया जाएगा। वो उन्हें इंतजार ही करना पड़ेगा। अभी आवास प्लस की सूची कैसे देख सकते हैं? गुलशन हुसैन लिखते हैं कि आवास प्लस की सूची कैसे देख सकते हैं, छत्तीसगढ़ से हैं। तो फिलहाल आवास प्लस की सूची आप लोग नहीं दे सकते हैं, ना कोई पब्लिक ऐप पे कहीं पे उपलब्ध है। इसका रिकॉर्ड सिर्फ ही सरकारी दफ्तरों में रहता है, क्योंकि बहुत सारी घटनाएं होती हैं। अगर सही सही लोगों को पता चल जाए कि किसका नाम सूची में जुड़ा है, घटा है, तो बहुत सारे लोग जो हैं, जो ठग होते हैं, वो सक्रिय हो जाएंगे, लोगों से दलाली कर लेंगे, ठग लेंगे, पैसे वसूल लेंगे कि आवास दिलाने के नाम पे। तो इसलिए सारी चीजें पब्लिकली नहीं होती हैं। चंदन पासवान लिखते हैं कि आवास प्लस झारखंड 2018-19 में और 21-22 में रजिस्ट्रेशन है, प्रपोज्ड साइट है, कब हाउस सेंशन होगा? तो प्रपोज्ड साइट ये शहरी आवासों से संबंधित हो सकता है, लेकिन गांव के जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ इस तरह की कोई साइट नहीं दिखती है जिसपे वो दिखे कि आपको आवास दिया जा रहा है। ये सिर्फ जो ब्लॉक स्तर या जिला स्तर पे अधिकारी हैं, उनसे संबंधित बाबू हैं, वही आपको देख के बता सकते हैं। बाहर से आप किसे कहीं नहीं देख सकते। तो ये कुछ कमेंट थे जो हमें लगता है लगभग इसी तरह के बहुत सारे कमेंट हैं। लगभग जितना संभव था वो आपको मैंने बता दिया, और आप इंतजार ही करें इसका, कब आएगा पैसा ये सही से कहना फिलहाल मुश्किल है, लेकिन काम बराबर चल रहा है। सूची बनाए जाने का, रजिस्ट्रेशन का, जियो टैग भी अभी किया जाएगा, और जब ये सारे काम हो जाएंगे, सरकार से जैसे ही बजट रिलीज होगा, आपको पैसा मिलेगा मकान बनाने के लिए। आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार हमको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी करिएगा लोगों तक।